मेरे प्यारे हिंदी के प्रतियोगी अभ्यर्थियों, हिंदी वाग्धारा चैनल में आज आपका पुनः स्वागत है। एक नई श्रृंखला के प्रश्नों के साथ। श्रृंखला के सारे प्रश्न परीक्षाओं में कहीं न कहीं कई बार पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी परीक्षाओं के में भी ये बड़ी सुदृढ़ता प्रदान करेंगे। आइए देर ना करते हुए हम लोग आज अपने इस श्रृंखला के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा की मौखिक इकाई है। ए वर्ण, बी ध्वनि, सी शब्द, डी वाक्य। तो मौखिक इकाई, लघुतम मौखिक इकाई जब आप बोलेंगे या मौखिक इकाई ही कहेंगे तो ध्वनि होगी। तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, ध्वनि। भाषा की मौखिक इकाई, लघुतम इकाई, भाषा की मौखिक लघुतम इकाई है ध्वनि। प्रश्न नंबर 2, भाषा की लिखित लघुतम इकाई है। ए ध्वनि, बी वर्ण, सी शब्द, डी पद। तो लिखित जब होगी लघुतम इकाई तो वर्ण का रूप ले लेगी वही ध्वनि, इसलिए विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा, वर्ण। प्रश्न नंबर 3, स्वर एवं एक स्वराघात से युक्त वर्ण को कहते हैं। ए वर्ण, बी अक्षर, सी पद, डी वाक्य। तो आप जानते हैं स्वर हमारे वर्णिक भी होते हैं, आक्षरिक भी होते हैं। वो स्वयं में जो है वर्ण भी है, अक्षर भी है, लेकिन तब तक व्यंजन नहीं हो सकता है अक्षर जब तक उसमें एक स्वर समाहित ना हो जाए। इसीलिए उसको कहा जाता है कि एक स्वराघात से युक्त व्यंजन को ही हम अक्षर कहेंगे। तो वो वर्ण नहीं होता है जब तक व्यंजन स्वर से युक्त नहीं होगा। बी अक्षर, तो स्वर हमारा अक्षर भी है, स्वराघात से युक्त वर्ण भी अक्षर है, इसलिए विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा, अक्षर। पद और वाक्य से कोई संबंध नहीं। प्रश्न नंबर 4, वर्णों के सार्थक संघात को कहते हैं। ए शब्द, बी पद, सी वाक्य, डी भाषा। तो वर्णों का सार्थक संघात, सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ भी निकले तब वो शब्द कहा जाता है, इसलिए विकल्प ये सही हो जाएगा हमारा, शब्द। प्रश्न नंबर 5, शब्द जब व्याकरणिक रूप लेते हैं या किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो कहलाते हैं। शब्द जब तक बाहर रहता है, स्वतंत्र रहता है, तब तक वो शब्द होता है, लेकिन जैसे ही व्याकरण के रूप में वो संधि समास में या वाक्य में पिरोया जाएगा, व्याकरण का रूप लेगा, वैसे ही वह शब्द पद हो जाता है। इसलिए विकल्प ए शब्द नहीं, बी पद होगा। दोनों से कोई मतलब नहीं, ना वाक्य। प्रश्न नंबर 6, भाषा की सबसे बड़ी इकाई या पूर्णतम इकाई है। ए वाक्य, बी पद, सी शब्द, डी अक्षर। तो भाषा की सबसे बड़ी या पूर्णतम इकाई वाक्य होती है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, भाषा में मूल शब्द है। ए भाष, बी भाष, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो मूल शब्द भाषा में भाष जो हल चिन्ह युक्त सा से युक्त होगा, विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा, भाष, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। प्रश्न नंबर 8, विचारों के विनिमय या आदान प्रदान के माध्यम को कहते हैं। ए भाषा, बी वर्ण, सी अक्षर, डी विचार। तो विचारों का विनिमय या आदान प्रदान भाषा कहलाती है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, भाषा। प्रश्न नंबर 9, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ए इंसा अल्लाह खां, बी मुल्ला दाऊद, सी फणीश्वरनाथ रेणु, डी कोई नहीं। रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है इंसा अल्लाह खां हैं, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, वर्णों का विकार होता है किसमें। संधि में, समास में, दोनों में, किसी में नहीं। तो आप जानते हैं वर्णों का विकार या परिवर्तन केवल संधि में होता है, इसलिए विकल्प ये सही हो जाएगा हमारा, संधि में। प्रश्न नंबर 11, शब्दों या पदों का मेल होता है। ए संधि में, बी समास में, सी दोनों में, डी किसी में नहीं। तो संधि में जो है वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा हमारा, समास में। प्रश्न नंबर 12, वर्णों या लिप चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को कहते हैं।
ए शब्द, बी पद, सी वर्णमाला, डी कोई नहीं। तो वर्णों या लिपि चिन्हों को, वर्ण या लिपि चिन्ह, उसी लिपि चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं। प्राय एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन कंफ्यूज कभी आप ना हो। चाहे केवल यही पूछे कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को, या इस तरह से पूछे लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को, तो आप वर्णमाला ही मानेंगे। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, वर्णमाला। प्रश्न नंबर 13, प्रत्यावेदन में संधि है। ए यण स्वर संधि, बी वृद्धि स्वर संधि, सी अयादि स्वर संधि, डी गुण स्वर संधि। तो प्रत्यावेदन, प्रति प्लस आवेदन, प्रत्यावेदन यण स्वर संधि का उदाहरण है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, यण स्वर संधि। प्रश्न नंबर 14, सरयुरिमी में संधि है। ए दीर्घ स्वर संधि, बी यण स्वर संधि, सी गुण स्वर संधि, डी वृद्धि स्वर संधि। तो सरयू प्लस ऊर्मी, दीर्घ स्वर संधि हुई, ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया। समान स्वर मिल रहे हैं तो दीर्घ हुआ है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि होगी। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न नंबर 15, स्नानागार में समास है। ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। तो स्नानागार, स्नान के लिए आगार, स्नान के लिए घर, तो तत्पुरुष समास में हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, जो तत्पुरुष का एक भेद है, इसलिए कारक की दृष्टि से विकल्प ये सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 16, आप बीती में समास है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, बाता व्याप्ति में समास है, क्षमा कीजिएगा, आप बीती नहीं, अगर आप बीती होता तो अधिकरण तत्पुरुष होता, लेकिन पूछ रहा है बाता बाती में समास है, तो तत्पुरुष, कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी बहुव्रीहि। तो बात बात से होने वाला युद्ध, बाता बाती जो व्यतिहार बहुव्रीहि का उदाहरण है, लाठा लाठी, बाता बाती, मुक्का मुक्की, धक्का धुक्की, अगर इस तरह से आता है तो आप बहुव्रीहि का चौथा भेद व्यतिहार बहुव्रीहि में ले जाएंगे, और जो बहुव्रीहि का एक विभेद है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा, बहुव्रीहि। प्रश्न नंबर 17, गंगा में संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो गंगा किसी विशेष नदी का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक में जाएगा, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। प्रश्न नंबर 18, दल में संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। तो दल एक समूह का संकेत कर रहा है, इसलिए उसमें कई सैनिक होंगे, कई लोग होंगे, इसलिए समूहवाचक में जाएगा, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, समूहवाचक। प्रश्न नंबर 19, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम है। ए प्रश्नवाचक, बी संबंधवाचक, सी निजवाचक, डी पुरुषवाचक। यहाँ दोनों सर्वनाम जैसा वैसा एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा, विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा, सर्वनाम संबंधवाचक। प्रश्न नंबर 20, आप भला तो जग भला में सर्वनाम है। ए निजवाचक, बी संबंधवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी निश्चयवाचक। तो यहाँ आप भला तो जग भला, आप जो है स्वयं से मतलब है, यहाँ स्वयं, खुद, स्वतः आप जानते हैं, जहाँ आता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा, निजवाचक। प्रश्न नंबर 21, थोड़ी चाय मुझे भी देना में विशेषण है। ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी संख्यावाचक, डी सार्वनामिक। थोड़ी चाय, यहाँ परिमाण या मात्रा की बात हो रही है, और इसलिए परिमाणवाचक में जाएगा, निश्चित नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, लेकिन वो विकल्प नहीं दिया है, परिमाणवाचक का ही एक भेद होगा, इसलिए विकल्प बी में जाएगा, परिमाणवाचक। प्रश्न नंबर 22, माली उपवन में फूल तोड़ा, रेखांकित में कारक है। रेखांकित उपवन में है, कर्म कारक, अधिकरण, सी संप्रदान, डी अपादान। उपवन में आधार कहाँ है, फूल तोड़ने का आधार कहाँ है, उपवन है, इसलिए अधिकरण कारक होगा, विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23,
मक्खियाँ भिनभिना रही थीं में क्रिया है अनुकरणात्मक, पूर्वकालिक, सी तात्कालिक, डी नाम धातु। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से नहीं बनी है इसलिए नाम धातु नहीं है। तत्कालिक क्रिया तुरंत समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर वाली भी नहीं है इसलिए नहीं है। पूर्वकालिक कर्ता एक क्रिया पूरी करके दूसरी को नहीं शुरू करता इसलिए ये भी नहीं है। अनुकरणात्मक जो ध्वनियों का अनुसरण करके बनाई गई हैं, अनुकरण करके बनाई गई हैं, वो अनुकरणात्मक होती हैं। यहाँ मक्खियों के भिनभिनाहट के का अनुकरण करके बनाई गई हैं इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा अनुकरणात्मक। प्रश्न नंबर 24, नौकर गांव तक गया में अव्यय है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये अव्यय में तक जो है ये है संबंध बोधक अव्यय है क्योंकि तक गांव का संबंध गया क्रिया से जोड़ रहा है इसलिए गांव का तक जो है गांव का संबंध गया से जोड़ता है इसलिए संबंध बोधक में जाएगा। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा संबंध बोधक। प्रश्न नंबर 25, वाह तुमने तो शतक मारा में अव्यय है विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। वाह जो है विस्मय की बात कर रहा है इसलिए विस्मयादि बोधक में जाएगा। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, चिन्ह भाग्य संख्या गोद धब्बा अनेकार्थी है अंक का, अर्क का, कर का, खग का। खग अगर पक्षी, तारा, गंधर्व, बाण होता तो खग का होता। कर हाथ, टैक्स, किरण, सूंड होता तो कर का होता। अर्क सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र, स्फटिक, काढ़ा होता तो अर्क का होता। चिन्ह भाग्य संख्या गोद धब्बा ये सब अंक के हैं इसलिए विकल्प ये सही हो जाएगा अंक। परीक्षाओं में बार बार इसका पूछता है आप जानते रहें। प्रश्न नंबर 27, मनुष्य मन कामदेव दूत मन से उत्पन्न अनेकार्थी है कई बार ये पूछा गया है। ए मानस, बी मुद्रा, सी मूल, डी लोना। तो लोना नहीं है, लोना माने सुंदर नमकीन फसलों की एक कटाई, दीवार में लगने वाला एक रोग भी होता है। मूल नहीं है क्योंकि कंद जड़ पूंजी मुख्य एक नक्षत्र होता है। मुद्रा सिक्का, मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह, आकृति होता तो ये होता। मानस मनुष्य मन कामदेव दूत मन से उत्पन्न ये मानस का होता है इसलिए विकल्प ये सही हो जाएगा मानस। प्रश्न नंबर 28, भव का पर्याय है ए शिव, बी विष्णु, सी इंद्र, डी एक दंत। एक दंत गणेश जी का है, इंद्र का है नहीं, विष्णु का है नहीं। भव का पर्याय शिव है विकल्प ए सही हो जाएगा। भवम भवानी सहितम नमामि भवानी पार्वती जी का है, भव भगवान शिव का है। प्रश्न नंबर 29, जुड़वा भाई और बहन का वाक्यांश का एक शब्द होगा तो जुड़वा भाई का और जुड़वा बहन का दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ए यम यमी, बी यमला यमल, सी यमल यमला, डी कोई नहीं। तो जुड़वा भाई का यमल होगा और जुड़वा बहन का होगा यमला इसलिए विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा यमल और यमला। यम और यमी को भी जानते रहिए आप, यम यमराज जी का है, यमी जो है यमुना जी का है, उनको भी आप जानते रहिए। प्रश्न नंबर 30, ज्ञान की चरम सीमा वाक्यांश का एक शब्द है। ए सिद्ध, बी सिद्धि, सी ज्योतिषी, डी पारंगत। तो ज्ञान की चरम सीमा को सिद्धि कहते हैं इसलिए विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा सिद्धि। प्रश्न नंबर 31, दोपहर का सूर्य का वाक्यांश का एक शब्द है। मार्तंड, बी निशीथ, सी त्रियामा, डी द्वियामा। द्वियामा रात के दूसरे प्रहर को कहते हैं, त्रियामा रात के तीसरे प्रहर को कहते हैं, निशीथ आधी रात के समय को कहते हैं, दोपहर के सूर्य को मार्तंड कहते हैं इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, दोपहरी का तत्सम है। ए द्विप्रहरी, द्विप्रहर, दोपहरी, कोई नहीं। तो दोपहरी का तत्सम होता है हमारा द्विप्रहरी इसलिए विकल्प ये ही सही हो जाएगा द्विप्रहरी। मेरे प्यारे बच्चों
इस श्रृंखला के प्रश्नों की चर्चा हम लोगों ने विधिवत किया। उम्मीद करता हूँ इस श्रृंखला के प्रश्न आपको बेहतर लगे हों, तो इसे अपने मित्रों में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ आप सभी को हृदय से धन्यवाद। अगली श्रृंखला के मिलने तक जय हिंद।